एक छोटी धन्यवाद परमेश्वर को, धन्यवाद। जय मसीह। मैं बहुत खुशी हूँ पास्टर पोस्ट दाहल एक वक्त और मेरे को दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं नेपाली समझ सकते हैं लेकिन बोलने को नहीं हो सकते। मैं सोचते हैं सब लोग हिंदी जानते हैं। जब भी मैं नेपाल आया, पास्टर पोस्ट दाहल के घर में बैठा, हम लोग को स्वीकार किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। एक छोटी और जूम मीटिंग में आपको मिलने के लिए वक्त परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर को बहुत धन्यवाद। परमेश्वर का राज्य बढ़ाने के लिए हम लोग नेपाल में हो, अमेरिका में हो, इंडिया में हो, दुनिया का कोने कोने से हम लोग एक ही मन से, एक ही दिल से परमेश्वर को स्तुति करते हैं। जूम मीटिंग से और दुआ से हम लोग आपस में हाथ जोड़ के, मन जोड़ के परमेश्वर को आराधना करते हैं। हमारा आराधना परमेश्वर सुनते हैं और हमारा दुआ परमेश्वर मानते हैं और उसका जवाब देते हैं। उसके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग पढ़ेगा फिलिपी का किताब देख 2 अध्याय 1 से 10 तक। फिलिपी का किताब 2 अध्याय 1 से 10 तक। कोई को नेपाली में पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ दूंगी नेपाली में। ऐसे लेखेको छ परमेश्वरको वचनमा। यहाँ फिलिपी 2 अध्यायको 1 देखि 10 सम्म हामी पाठ गर्नेछौँ। यस समयमा यसरी लेखेको छ, यदि ख्रिस्टमा कोही प्रोत्साहन छ भने, प्रेमको केही प्रेरणा छ र पवित्र आत्माको केही सङ्गति, केही स्नेह र सहानुभूति छ भने, तिमीहरू एउटै मनका भएर, एउटै प्रेम राखेर, पूर्ण सहमति साथ एउटै चित्तका भएर मेरा आनन्द पुरा गर। स्वार्थ वा अहङ्कारमा केही नगर, तर नम्रतामा एउटाले अर्कालाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। तिमीहरू हरेकले आफ्नै हित मात्र नखोज, तर अरूहरूका हितलाई पनि हेर। तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रिस्ट येशूमा पनि थियो। परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन, तर आफैलाई रित्याइकन कमाराको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मनु भयो। स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफैलाई होच्याउनु भयो र मृत्युसम्म अर्थात् क्रुसको मृत्युसम्म आज्ञाकारी रहनुभयो। यसै कारण परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो र उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँभन्दा उच्च छ, किनकि स्वर्गमा, पृथ्वीमाथि, पृथ्वी मुनि भएको हरेक प्राणीले येशूको नाउँमा घुँडा टेक्नुपर्छ। आमेन, आमेन, आमेन। ये अपोस्तल पौलुस ने फिलिपी कलीसिया के लिए लिखा है, फिलिपी कलीसिया का लिखा है, लेकिन आजकल का पूरा दुनिया का विश्वासी लोग के लिए एक लिखा है। इसका हेडिंग है मसीह की दीनता और महानता। ये पौलुस ने पहले वचन में, अंत यदि मसीह में कुछ शांति और कुछ प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो ये हम लोग जो कुछ करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, सब प्रभु यीशु मसीह का नाम पर है। इसलिए हम लोग जब भी मिलते हैं, हम लोग जय मसीह बोलते हैं, यीशु मसीह को जय बोलते हैं। हर एक काम हम सोचते हैं, हम करते हैं, यीशु मसीह का नाम पर हम लोग ये पूरा हम लोग करना चाहिए, उससे हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए पौलुस ने बोलता है, ये 5 बातें बोलते हैं। ये इसके पहले बोलते हैं कुछ शांति, प्रेम, दास, आत्मा, सहभागिता और कुछ करना। ये 5 चीज है। 5 चीज का मतलब कभी मैं सोचते है, हमारा मंडली में म्यूजिक सिस्टम है, कोयर ग्रुप है, गिटार है, वायलिन है, ड्रम सेट है, बहुत कुछ चीजें में है, लेकिन उसके लिए सबको अलग अलग किस्म का आवाज आता है। गिटार का एक साइज का आवाज और ऑर्गन का दूसरा और ड्रम सेट का दूसरा, सबको अलग अलग होते हैं, लेकिन सब लोग मिलके ये भी कोयर लीडर खड़ा होके ये भी म्यूजिक शुरू होते हैं, वो सब चीजें बजाएगा तो एक ही टून में सब लोग ये बाजा बजाते हैं, ताली बजाते हैं
गिटार प्ले करते हैं, सब एक ही आवाज में आएगा। हम लोग को सोचते हैं ये एक ही इंस्ट्रूमेंट में प्ले करते हैं। जैसा ही उसको बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। ऑर्केस्ट्रा के लिए उसका एक म्यूजिशियन होगा, जब भी म्यूजिशियन उसको लीड करेगा तो सब लोग उसका हिसाब से वो उसका इंस्ट्रूमेंट प्ले करेगा। जैसा ही जब भी हम लोग परमेश्वर में मसीह में कुछ शांति, प्रेम, दास, आत्मा की सहभागिता और कुछ करना और दया है तो मेरा आनंद पूरा करो कि हम एक मन रखो। सबसे विश्वासी का जिंदगी में, मंडली में, कोई जगह में, घर में हम लोग श्रीमान और श्रीमती एक ही मन से करना चाहिए और बच्चा लोग भी एक ही मन से करना चाहिए। मंडली में पास्टर अभी जो कुछ वचन बोलते हैं, जो कुछ काम बोलते हैं, हम लोग एक ही मन से सोच के एक ही दिल से उसको करना चाहिए। नहीं तो एक इधर खींचेगा, एक इधर खींचेगा, एक ऊपर करेगा, एक नीचे करेगा, उधर। ये भी कोई जगह में यूनिटी नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग का घर में, मंडली में, घर में यूनिटी है तो मंडली में यूनिटी है, मंडली में यूनिटी है तो देश में यूनिटी है, विश्वासी का अंदर भी यूनिटी है। यही पौलुस चाहते हैं। फिलिप्पी सभा में आदमी लोग का कुछ समस्या है, जो कुछ समस्या होते इसलिए बोलते हैं तुम लोग एक ही मन से प्रेम से आगे बढ़ना चाहते हैं, यीशु का नाम से ये आगे बढ़ना। और 3 में लिखा है और वचन तो मेरा एक आनंद पूरा करो कि एक मन रखो और एक ही प्रेम, एक ही चिंता और एक ही मन सा रखो। विरोध या झूठी बढ़ाई से लिए कुछ न करो। देखो हम लोग मंडली में, बृहत मंडली में समस्या होता है। समस्या क्यों होता है? जब भी हम लोग एक वचन पढ़ेगा, हिंदी का किताब, हिंदी 16 नंबर्स 16 का 1 से 5 तक पढ़ेगा। 16 हिंदी का किताब 16 का 1 से 5 तक। किसी को नेपाली में पढ़ सकते हैं। पढ़ देंगे। एक कान्तिको पुस्तक 16 अध्यायको 1 देखि 5 सम्म यसो लेखिएको छ। लेवीका पनाती, काहातका नाति, बिसियाका छोरा कोराह साथै रुबेनको कुलका एलिआबका छोराहरू नतान र अबिराम अनि पेलेतका छोरा ओन अटेरी भए। तिनीहरू अनि उनीहरू इस्राएलीहरूका केही मानिसहरू अर्थात् सभामा बोलाएका समुदायका नाउँ चलेका 250 नेताहरूसहित मोसाको विरुद्धमा खडा भए र उनीहरू मोसा र हारुनका विरुद्धमा जम्मा भए। तिनीहरूलाई भने तपाईहरूले अति नै गर्नुभयो। समुदायका सबै जना पवित्र छन् र परमप्रभु तिमीहरूका बीचमा हुनुहुन्छ। तपाईहरू किन आफूलाई सबैभन्दा उच्च तुल्याउनुहुन्छ? यी कुरा सुन्ने बित्तिकै मोसा घोप्टो परे अनि तिनले कोरह र उनका सब दललाई यसो भने, भोलि बिहानको 4 तक पढ़ दीजिए। यो कुरा सुन्ने बित्तिकै मोसा घुप्टो परे। आमेन आमेन। ये मेरे को चाहिए। ये भी परमेश्वर ने मूसा को चुनाया। मूसा को किसने चुनाया? कोई आदमी ने नहीं चुनाया। जो आदमी को परमेश्वर ने चुनाते हैं वो आदमी का ऊपर आदमी लोग कुछ क्या उसका जेलस होते हैं, नाराज होते हैं। आदमी लोग मूसा को पूछा, खाली तुमको ही चुनाया है? हम लोग भी लेवी लोग हैं, हम लोग भी कर सकते हैं। देखो मंडली में आजकल यही चलते है। आप जो पास्टर है, पास्टर बैठ के हम लोग भी परमेश्वर का काम कर सकते हैं। लेकिन इधर मूसा का विरुद्ध में ये लोग जमा हो गया। मूसा ने क्या किया? ये मेरे को वचन 4 मेरे को बहुत पसंद है। मूसा उसका बदले झगड़ा नहीं किया, उसका विरुद्ध में नहीं किया। वो सीधा परमेश्वर के पास उसका पिटीशन भेज दिया। ये भी हमारा जिंदगी में, मंडली में, परिवार में, देश में कुछ समस्या है तो हम लोग क्या करेगा? हम लोग पहले परमेश्वर के पास ये पिटीशन देगा, परमेश्वर यही समस्या है, ये समस्या के लिए आप क्या करना चाहता?
देखो मूसा इतना बड़ा आदमी है, परमेश्वर को चुना के, परमेश्वर का अभिषक्त है, फिर भी क्या किया, परमेश्वर का आगे क्या किया, ओवरनाम करके ये पिटीशन परमेश्वर को दे दिया। परमेश्वर ने उसको मान लिया, आप नीचे बाद में पढ़ा दीजिए। लेकिन मंडली में ऐसा समस्या होता है, ऐसा समस्या में पास्टर का काम है, उसको खामोश ओके, ये सब आदमी को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करने का है। उसका एक अभी 2 पार्टी बनाएगा, एक पास्टर के साथ, एक दूसरा लीडर के साथ, दूसरा तीसरा ग्रुप बन के, है ना, मंडली बिगड़ जाती है। ये सब शैतान का काम है। इसलिए हम लोग पास्टर का काम है, पास्टर इसलिए बोलता है, वो तिमोथी में लिखा है, पास्टर नम्र होना चाहिए, झगड़ा करने वाला नहीं है। मंडली को, सब आदमी को एक ही तरफ से प्यार करना चाहिए। जब भी यीशु मसीह ने अपना चेले को कैसा प्यार किया, अपना विश्वासी को कैसा प्यार किया, जैसा ही हम लोग क्या करना चाहिए। हम लोग, हमारा मंडली में हमें ये आदमी लोग को क्या प्यार करना चाहिए। इसलिए इसमें 4 में लिखा है, 4 में लिखा, इसलिए हर एक अपने अपने हित की नहीं, परंतु दूसरे के हित भी चिंता करना चाहिए, दूसरे के बात भी सोचना चाहिए। 5 में लिखा है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। देखो, हर एक विश्वासी, हम लोग यीशु मसीह का चेला है। यीशु मसीह कैसा था, ये हमारा भी जिंदगी ऐसा होना चाहिए, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था। हम लोग एक वचन और पढ़ेगा, यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय। तेरा अध्याय 1 से। यूहन्ना का सुसमाचार 13 का 1, नहीं सॉरी 4, 13 का 4। मैं पढ दूंगी 13 का 4। यूहन्नाको पुस्तक 13 को 4 पदलाई म पाठ गर्नेछु। अनि उहाँ भोजनबाट उठ्नु भयो र बाहिरी वस्त्र एकातिर राखी एउटा तौलिया आफ्नो कम्मरमा बेर्नु भयो। आगे पढ़ दीजिए। अब तब उहाँले बाटामा पानी खन्याउनु भयो र चेलाहरूका गोडा धुन लाग्नु भयो र आफूले बेरेको तौलियाले तिनीहरूका गोडाहरू पुस्न लाग्नु भयो। आमेन। बस यही मेरे को चाहिए। यीशु मसीह कौन है? मेरे को जो बनाया, माटो से मेरे को बनाया, उसका हाथ से बना के मेरे को मुख में सांस दिया। ये पूरा दुनिया को परमेश्वर ने बनाया। ये पूरा परमेश्वर का वचन में बोलते हैं, दुनिया का चांदी मेरा है, सोना मेरा है, ये पूरा दुनिया का सब कुछ मेरा है। यही परमेश्वर ये स्वर्ग छोड़ के ये दुनिया में आके क्या किया, अपना चेले को उठा को धोया। विश्वासी लोग ऐसा करते हैं। ये भी हम लोग परमेश्वर का चेला है तो ऐसा हम लोग भी करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर एकदम नीचे गया, एकदम राजा बोल के कुर्सी में नहीं बोला, ऑर्डर नहीं दिया। वो खुद जाके बर्तन में बाल्टी में पानी दे के आके क्या किया, अपना चेले को चेला का कुठा को धोया। जैसा ही हमारा मंडली में ऐसा आदमी है तो कमजोर आदमी है, धनिक आदमी है, बीमारी आदमी लोग है, कई किस्म का आदमी लोग है। हम लोग ये सब लोग से क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, क्योंकि हमारा लीडर यीशु मसीह है। जो यीशु मसीह ने दिखाया हम लोग ऐसा करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, यही काम है। इसलिए ये 5 में लिखा है, 5 में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग में परमेश्वर का स्वभाव होना चाहिए। परमेश्वर हमें एक वचन और पढ़ेगा, मत्ती 20 का 28, Matthew 20:28। मत्ती 20 का 28 में ऐसा लेखा है, जसरी परमेश्वरको पुत्र पनि सेवा पाउनलाई होइन तर सेवा गर्न र धेरैको छुटकाराको मोल स्वरूप आफ्नो प्राण दिन आयो।
आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ऑर्डर करने के लिए नहीं आया। देखो हम लोग होटल में गया, वेटर आ गया, वेटर को ऐसा बुलाया कि हम लोग ऑर्डर देते हैं ये लेके आने के लिए, लेकिन यीशु मसीह ऐसा ऑर्डर लेके हम लोग को करवाने के नहीं आया है। ये हमेशा सोचना चाहिए। मंडली में बड़ा बड़ा अमीर आदमी लोग है, पैसा वाला है, वो नीचे वाले को ऑर्डर करते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमेशा सोचे यीशु मसीह किधर बैठा है, वो पास्टर का जैसा आगे जाके कुर्सी में नहीं बैठा है। वो क्या किया, वो दूसरे को सेवा करने के लिए आया। हर एक विश्वासी दूसरे का सेवक है। मैं पास्टर कोषडाल का सेवक है, पास्टर प्रशांत का सेवक है, एक विश्वासी का सेवक है। ये हम लोग हमेशा सोचना चाहिए। मैं सोचते हैं मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास घर है, मेरे पास सब कुछ है। एक किसने दिया? ईयोब का जिंदगी में देखो, ईयोब का जिंदगी में सब कुछ था, एक ही सेकंड में कैसा क्या हो गया। जैसा ही हमारे जिंदगी में अभी क्या होने वाला है, कल क्या होगा, हमारे को मालूम नहीं है। हमेशा सोचना चाहिए मेरा यीशु मसीह ये दुनिया में सेवा करने के लिए आया, सेवा लेने के लिए नहीं आया। आजकल पास्टर लोग सेवा लेते हैं आदमी लोग से, मेरे को ये करो, वो ये करो, ऐसा करो। नहीं, हम लोग दूसरे को सेवा करके विश्वास में खड़ा होना चाहिए। और 6 में लिखा है, 2:6 में, जिसने परमेश्वर का स्वरूप में होकर भी परमेश्वर का तुल्य होने को अपना बस में देखने की वस्तु न समझा। यूहन्ना का सुसमाचार 1 में बोलते हैं परमेश्वर वचन था, ये परमेश्वर के साथ था, वो परमेश्वर वचन था। वो वचन क्या हो गया, जेड़ा हो गया। यानी ये परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक ही है। ये क्या किया, वो सब नहीं पकड़ा, वो स्वर्ग में बैठ गए, ये सब छोड़ दिया। किसके लिए? मेरे लिए, मेरा पाप के लिए। मैंने जो कुछ पाप किया, मैंने जो कुछ गलती किया, मैंने दूसरे कुछ झूठ बोला, व्यभिचार किया, ये सब के लिए, मेरा पाप के लिए यीशु मसीह ने ये दुनिया में आया, ये सब छोड़ दिया, स्वर्ग सब छोड़ दिया। इसलिए हम लोग 6 में पढ़े, जिसके परमेश्वर का स्वरूप होकर भी परमेश्वर का मूल्य होने के अपने बस में भी देखने की वस्तु न समझा। अभी 7 बोलते हैं, परंतु अपने आप को ऐसा ही शून्य कर दिया। ये मेरे को बेहद पसंद है, परमेश्वर ने सब कुछ शून्य कर दिया। वो अमीर था, वो सब शून्य कर दिया मेरे लिए। वो बीमारी बन गया, वो मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाया, ये शून्य कर दिया। परमेश्वर के पास सब कुछ था, ये सब कुछ खाली करके ये दुनिया में आया। ये दुनिया में, ये हमेशा सोचना, यीशु मसीह क्यों ये दुनिया में आया? ये यीशु मसीह, ये परमेश्वर था, ये सब छोड़ के मेरे को अमीर बनाने के लिए। एक वचन और पढ़ना चाहता हूँ। और 2 कोरिन्थी 8:9 पढ़ दीजिए। 2 कोरिन्थी 8:9। मैं पढ़ देती 8:9 पढ़ते हैं। ऐसा लिखा है, किनकि हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह तिमीहरूलाई थाहा छ। उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो, तर पनि तिमीहरूका खातिर उहाँ गरिब हुनुभयो, ताकि उहाँको गरिबीबाट तिमीहरू धनी हुन सक। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वचन है। आप गरीबी है तो परमेश्वर आपको धनी बनाने के लिए ये पूरा मेरा यीशु मसीह गरीब हो गया, ये शून्य कर दिया, ये शून्य कर दिया। इसलिए बोलते हैं ये मेरे को अमीर बनाने के लिए मेरा यीशु मसीह अपना को सब कुछ छोड़ दिया मेरे लिए। वो बीमार हो गया, यशायाह 53 में लिखा है, मेरे लिए वो सब कुछ छोड़ दिया, वो क्रूस पर चढ़ा दिया, ये क्रूस पर। इसलिए ये वचन में लिखा है, मेरे को संपन्न बनाने के लिए वो गरीब हो गया, वो शून्य कर दिया। और 7 और पढ़ेगा, पर अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया। दास का रूप में जब भी ये दास का रूप लिया, राजा का रूप नहीं लिया, दास का, दूसरे को सेवा करने का, दूसरे का पैर धोने का, चंगाई को बीमार करने का। मैं कभी कभी सोचते हैं यीशु मसीह अभी कभी कभी उसका खाना भी नहीं मिलता था। ये दूसरा का घर में आदमी लोग को उसको इनवाइट करके
उसका घर में जाके वो खाना खाता था। देखो इतना बड़ा आदमी को, इसलिए बोलते हैं सांप को कर है, चिड़िया को कर है, लेकिन परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह के लिए ये दुनिया में कर नहीं है। ये सब कुछ छोड़ के ये दुनिया में आया, इसलिए हमें ये साथ में बोला है और मनुष्य की समानता हो गया। और 8 में लिखते हैं और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को बड़ा नहीं समझा, बड़ा नहीं समझा। आजकल पास्टर लोग क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर में, प्लेन में, 3 प्लेन, चार्टर्ड फ्लाइट, 3 फ्लाइट, 4 फ्लाइट, हेलीकॉप्टर सब कुछ है, लेकिन मेरा यीशु मसीह एक घोड़ा भी नहीं था, एक गधा भी नहीं था। देखो कैसा जिंदगी यीशु मसीह ने चुनाया। आजकल का पास्टर लोग, आजकल का विश्वासी लोग कैसा करते हैं, ऐसा जिंदगी में दीन आदमी को मदद करते हैं, दीन आदमी को कुछ हेल्प करते हैं। और 8 में हमको दीन किया और आज्ञाकारी रेख की मृत्यु तक क्या 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 यीशु मसीह ने। एक वचन पढ़ेगा मत्ती 26:39, मृत्यु तक, Matthew 26:39। ऐसा लेखेको छ मत्ती 26:39 पदमा म पढिदिन्छु। यसै लेखेको छ, अनि उहाँले अलि अगाडि गएर लम्पसार परि प्रार्थना गर्नुभयो, हे मेरा पिता, हुन सक्छ भने यो कचरा मबाट हटोस्, तर पनि मैले इच्छा गरे बमोजिम होइन, तर तपाईले इच्छा गर्नुभयो बमोजिम होस्। आमेन आमेन। पुत्र ने पिता को बोलते हैं अभी मेरे को क्रूस पर चढ़ाने वाला है, लेकिन मेरा इच्छा नहीं है, आपका इच्छा के लिए मैं आपको हाथ में देते हैं। हमारा इच्छा क्या है? हमारा इच्छा यीशु मसीह को देते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह, तुम्हारा इच्छा मेरे ऊपर क्या है, मेरे ऊपर क्या क्या है, मेरे को क्या करने का है, आपका इच्छा मेरे पर पूरा कर दीजिए। यही होगा हमारा दुआ, यही होगा हमारा प्रार्थना, यही होगा हमारा विश्वास। और 9 में बोलते हैं इस कारण परमेश्वर ने उसको आदि मनुष्य की 9, इसी कारण परमेश्वर ने उसको आदि महान भी किया। परमेश्वर ने एकदम ऊंचा कर दिया, परमेश्वर यीशु मसीह को एकदम ऊंचा, क्योंकि एकदम नीचे किया। जैसा ही हम लोग का जिंदगी में परमेश्वर का आगे हम लोग एकदम नीचे करके परमेश्वर का चरणों में हमारा जीवन को रख के, हमारा संपत्ति को रख के, हमारा गाड़ी को रख के, हमारा मंडली को रख के दुआ करेगा तो क्या करेगा? परमेश्वर हमको उठाएगा, हम लोग को आगे चलाएगा। यही होगा हमारा हर एक दिन का हमारा दिल का इच्छा। और 10 में बोलते हैं कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर, पृथ्वी का नीचे सब, इसलिए बोलता है सब गुड्डी परमेश्वर का आगे नील डाउन हो जाएगा। सब जीब्रो बोलेगा यीशु मसीह वो परमेश्वर है, इसलिए इतना तक परमेश्वर उसको उठा दिया। इसलिए मैं आज बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले हम लोग यीशु मसीह का नाम पर सब कुछ काम करना चाहिए। यीशु मसीह में हम लोग सब विश्वासी को आगे बढ़ाना चाहिए, और यीशु मसीह का स्वभाव हम लोग में होना चाहिए। और आगे का वो हम लोग भी जिंदगी में जो कुछ है मेरा है बोल के नहीं, ये सब हम लोग शून्य करके दूसरे के लिए हम लोग करना चाहिए। इसका मतलब इसका क्या मिलेगा? हमारा आशीष परमेश्वर हम लोग को सबसे ऊंचा बनाएगा। हमारा देश में, हमारा घर में हम लोग परमेश्वर ऊंचा बनाएगा। हम लोग ये दुनिया का नहीं है, आज नहीं तो कल ये दुनिया से हम लोग जाने वाला है। इसलिए हम लोग, हमारा परमेश्वर का इच्छा क्या है, परमेश्वर का स्वभाव मेरा में हर एक दिन बना के आगे बढ़ने का है। वो विश्वास से दूसरे को मदद करके, दूसरे को हेल्प करके, दूसरे को दुआ करके हम लोग आगे जाने का है। परमेश्वर का और एक है, परमेश्वर वो ये दुनिया में सेवा लेने के लिए नहीं आया, सेवा करने के लिए। यही होगा हम लोग हर एक विश्वासी का, हर एक पास्टर का काम, हम लोग दूसरे को सेवा करना चाहिए। दूसरा से सेवा नहीं लेगा, जब भी हम लोग सेवा करेगा हम लोग को भी सेवा मिलेगा। ने पगड़े दे दो और बाद में ले लो, यही होगा हमारा दिल का इच्छा। इसलिए आज रात में बोलना चाहता हूँ ये वचन, और आप पढ़ दीजिए हमारा मंडली में, हमारा घर में, ये वचन का हिसाब से हमारा जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर सबको शक्ति दे दो और आशीष दे दो सबके लिए। जय मसीह,
पास्टर कोश डाल को एक छोटी धन्यवाद देते हैं ये वक्त के लिए। सब विश्वासियों के लिए धन्यवाद। जय मसीह।